हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम विनेश, आप सभी का दोस्त। तो एज यू नो गाइस कि आईओसीएल की एक बहुत ही बड़ी अच्छी जो वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे पास में, सैलरी कितने हैं हमारे पास में, राइट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो तमाम ऐसे गाइस अपन जो मुद्दे इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बिल्कुल भी देरी ना लगाते हुए। तो गाइस सबसे पहले देखो हमारे पास में वैकेंसीज की बात कर लेते हैं ना। अगर हम देख वैकेंसीज की बात करें यहाँ पे सी, तो यहाँ पे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन चार ब्रांचेस है गाइस। चार ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन है ना। जिसमें से भाई इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कभी कभी वैकेंसी आती है तो आप लोग काफी खुश हो जाइए। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर या फिर ऑफिसर, पे स्केल भाई आप लोग देख रहे हैं कितना शानदार है, लेकिन इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, तुमको पढ़ाई वढ़ाई करनी चलेगी ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो। तो नेक्स्ट गाइस हमारे पास में एग्जाम पैटर्न। अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं ना, तो एग्जाम पैटर्न में देखो गाइस हमारे पास में सबसे एक मतलब सिलेक्शन के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो यहाँ पे इसके दो सेक्शन दिए गए हमारे पास में। एक तो होगा आपके पास में कंप्यूटर बेस्ड आपका सीबीटी, उसके बाद में होगा ग्रुप डिस्कशन एंड पैनल इंटरव्यू। कैन यू इमेजिन, मतलब यहाँ पे आपको दो स्टेज, एक यानी कि एक सीबीटी और दूसरा आपको यहाँ पे ये वाला स्टेज है ना। तो हर एक को यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि कितना किसका वेटेज है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो अगर अपन सीबीटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है दो सेक्शन होने वाले, एक आपका टेक्निकल का, दूसरा हमारे पास है नॉन टेक्निकल का, राइट। तो टेक्निकल सेक्शन में देखो गाइज हमारे पास है टेक्निकल डोमेन में आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड हो गया हमारे पास, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे एप्टी की यानी कि मैथ के 15-20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 15 और इंग्लिश के 15। भाई इंग्लिश देखो यहाँ पे आना बहुत जरूरी, 15 क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज है। तो ये बेटा हमारे पास में क्या हो गया, ये आपका हो गया हमारे पास में यहाँ पे एप्टी मतलब आपका सीबीटी हो गया। लेकिन जो मेरिट है, मेरिट अभी इसके आधार पे नहीं बनेगी। तो मेरिट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरिट कैसे बनेगी, देखिए फाइनल मेरिट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपका सीबीटी है, सीबीटी यहाँ पे इसका 85% आपको लिया जाएगा ना, एज पर यहाँ पे जो डिटेल दिया गया एडवर्टाइजमेंट, तो 85% यहाँ पे लिया जाएगा। बाकी जो 15% होगा उसमें से 5% गाइज आपका यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन या फिर जो ग्रुप टास्क है इसके ऊपर लिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है गाइज, इसके यहाँ पे आपको 10% जोड़ा जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, 100 हो गया। मतलब अच्छा खासा सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। भाई सिलेक्शन प्रोसीजर इतना अच्छा है इसलिए क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। आई विल टेल यू कि आपके पास में सैलरी कितनी रखी गई है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट, अगर बात करें यहाँ पे तो सैलरी की, भाई बहुत ही गाइस प्यारी सैलरी है, यू कांट इमेजिन, है ना। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो आपका रिलेटेड पे हमारा शैल बी पर रूल द कॉर्पोरेशन टू गिव द एवल्यूशन और टू द कंपनी विल बी अप्रोक्स 10.6 लैक्स पर एनम। मतलब ये आपका 10.6 लाख का आपका यहाँ पे सीटी से गाइस मिलने जा रहा है। तो बहुत ही गाइस मैं कहूँगा कि बहुत ही आईओसीएल है ना, एक प्रीसियस जॉब आपके पास में, एक बहुत ही अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये सारी चीज़ें, लेकिन इसके लिए बस वही है ना, हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देर न लगाते हुए आगे ले चलता हूँ जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए वैसे तो हमारे पास जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर्स है हमारे पास है ना, पीएसयू से इलेक्ट्रिकल के सारे जॉब प्रोफाइल ही अच्छी, चाहे वो ये आपका आईओसीएल हो या फिर हमारे पास है पीजीसीएल हो, गेल हो, बीएचईएल हो, सभी अच्छी है। फिर भी यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो आईओसीएल है, यहाँ पे एक तो रिफाइनरी डिवीजन रहेगा आपका, इसमें प्रोडक्शन हो गया, पावर प्लांट का मेंटेनेंस हो गया हमारे पास में ना, ये सारी चीजें आ जाती है। मार्केटिंग डिवीजन में गए हमारे पास में एविएशन सर्विस हो गया आपके पास में ना, इंजीनियरिंग ऑपरेशंस हो गया आपके पास में, एलपीजी हो गए। तो ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग डिवीजन में मिल जाती है। कहते हैं यहाँ पे जो लोग मतलब आईओसीएल में काम करते हैं कि जो मार्केटिंग डेविएशन डिवीजन जो होता है काफी अच्छा होता है, जिसमें एविएशन सर्विस काफी अच्छी होती है। पाइपलाइन डिवीजन हो गया सिमिलरली, उसके बाद में बिजनेस डेवलपमेंट हो गया हमारे पास, जो पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर प्रोजेक्ट है ना, ये सारी जो चीज़ें आपको जिम्मेदारियां निभाने को दी जाती है। ये सब तो बात की बात है, पहले नौकरी लेना जरूरी है ना, प्रोफाइल आपकी कोई सी मिल जाए। नेक्स्ट भाई युद्ध क्षेत्र में गए हो तो यहाँ पे आपको जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं सारी ही ब्रांचेस का यहाँ पे आपको बेटा सिलेबस बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस देखते हैं हमारे पास जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है, जस्ट अ वेट। तो मैं सिलेबस आपको डिटेल में थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आईओसीएल का ये सिलेबस है हमारे पास में। ओके, जस्ट वेट।
ओके तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में जो सिलेबस है इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल जनरेशन सिस्टम मतलब पावर सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी यानी कि नेटवर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट हो गया। अच्छा सिलेबस है बहुत, है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेजरमेंट के अंदर ट्रांसड्यूसर्स वाली कंडीशन ये हो गई हमारे पास में। उसके बाद में इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन पावर सिस्टम का पार्ट हो गया। देख रहे माइक्रो कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, राइट। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल हमारे पास है, और इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल, ये नया सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोलर। इसके बाद में कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस एंड मॉडलिंग, सिग्नल भाई सिग्नल एंड सिस्टम हो गया। और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब एक तरीके का गेट एग्जाम तक का सिलेबस दे रखा है। बट ठीक है कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना। आप में से कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि मंगल ग्रह से कुछ लोग इसको निकालने के लिए आएंगे ना। कोई बात नहीं, तो जो नया है वो सभी के लिए नया है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके लिए नया है, ठीक है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट अपन अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा सिलेबस है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। एंड आफ्टर इंस्ट्रूमेंटेशन गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी सिलेबस दिखा देता हूँ आपको। हालांकि प्रिपरेशन स्टडी के लिए अपन सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बात करूँगा ना, आप बाकी से भी यहाँ पे जो है रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास गाइस क्या हो गया, पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। एंड दिस इज फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग। अब अपन वापस से आ जाते हैं इस पर। तो अब अपन बात करेंगे गाइस यहाँ पे जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि सर यहाँ पे किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाए सो दैट हमारे पास में एक अच्छी सी रणनीति के साथ में एग्जाम को अपन क्लियर कर सके। देखो सबसे पहले एक अच्छा एग्जाम है तो हमारे पास में क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल, है ना। ऐसा मत कीजिए कि दिन में एक ही दिन में 14 घंटे का शेड्यूल बना लिया, नहीं। एक आपको रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाना है हमको। यहाँ से आपका जो प्रायोरिटीज है टॉपिक स्ट्रेटजिकली आप ये देख लीजिए कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिकल के लिए आप नेटवर्क से स्टार्ट कीजिएगा ना। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा गाइस कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, जो नेटवर्क है हमारे पास गाइस नेटवर्क से स्टार्ट करें। नॉन टेक्निकल तो साइड बाय साइड चलेगा हमारे पास है। तो जो नेटवर्क थ्योरी गाइस यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी से आप स्टार्ट कीजिएगा ना, नेटवर्क थ्योरी से। एंड इसके बाद में आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम फॉर्मेट, है ना। हमारे पास है जो एग्जाम है बेटा इसका फॉर्मेट देखो। तो यहाँ पे टैग हमारे पास है कितना है 50 नंबर का, और जो नॉन टैग है बेटा नॉन टैग भी कितना है हमारे पास है 50 नंबर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टैग और नॉन टैग के बीच में यहाँ पे जो बैलेंस है बैलेंस करके चले। टैग का पहाड़ जैसा सिलेबस है, नॉन टैग का छोटा सा सिलेबस है, एप्टी रीजनिंग और इंग्लिश, यानी कि अगर इस पे आपकी कमांड अच्छी है तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा यहाँ पे जो स्कोर है बेटा कर सकते हो। नाउ गैदर द ऑर्गेनाइज द मटेरियल। भाई हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, आपकी जो मटेरियल है, मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप यहाँ पे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किस मटेरियल से पढ़ रहा है, ये आपके पास फाउंडेशन की तरह यहाँ पे काम करता है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए आपने नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट किया ना, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी और प्लस यहाँ पे क्या करिएगा, आपका जो नॉन टेक है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिएगा। तो टेक और नॉन टेक को बैलेंस करके चलेंगे। अब देखो इसको अपन किस तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो थ्योरी है गाइज, हम यहाँ पे थ्योरी को आप यहाँ पे कंप्लीट करिएगा ना। थ्योरी जो नोट्स है हमारे पास है, थ्योरी नोट्स को कंप्लीट करिएगा। इसके बाद आप कहाँ पे जाना, यहाँ पे आपके पास में जो एमसीक्यू टॉपिक वाइज है ना, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना। और इसके बाद में आप यहाँ पे IOCL के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, PYQ है ना, सब्जेक्ट वाइज PYQ लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है गाइस, टेस्ट सीरीज आप लगाना। टेस्ट सीरीज को लगाने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे देखो क्या होगा, आप ऐसा अंधाधुंध तरीके से मत लगाइए। आप यहाँ पे टेस्ट लगाइएगा एंड रियलाइज योर सेल्फ कि क्वेश्चंस कहाँ गलत हो रहे हैं आपके पास में, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं हमारे पास में, और जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्या मेरे को यहाँ पे आता नहीं था या फिर मैंने तुक्का लगा दिया यहाँ पे। लाइक इस तरीके से आपको अपनी जो रियलिस्टिक चीज़ें अपने जोन में जाना है ना, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको अपने तरीके से करना है। तो इस तरीके से आपकी जो निगेटिविटी वो दूर हो जाएगी, तो हमारे पास वो बचा के आपकी जो पॉजिटिविटी आपके पास में निकल के आ जाएगा ना। यहाँ पे गाइस देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से आप जो MCQ के लिए जो यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ना। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसके बाद गूगल में आप देखेंगे तो IOCL के जो PYQs हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज पर फोकस कीजिएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बुक की बात करूँ गाइस, तो मशीन के लिए आप यहाँ पे मशीन के लिए PS भीमरा जो है, PS भीमरा आप ले सकते हैं ना मशीन के लिए। और मैं कहूँगा पावर सिस्टम के लिए आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, आप जो CL वाधवा है बेटा, CL वाधवा ले लीजिएगा आप यहाँ पे पावर सिस्टम के लिए। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेजरमेंट के लिए वैसे कुछ ना लो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर चाहो तो फिर भी AK सोनी ले सकते हो ना।
डिजिटल के लिए आप यहाँ पे मैरस मैनो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो नोट्स हैं गाइज, यहाँ पे नोट्स आपके मोर देन सफिशिएंट होंगे। और सिमिलरली जो एनालॉग है गाइज, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ना, तो एनालॉग के लिए भी हमारे पास है जो नोट्स हैं, नोट्स आपके पास है मोर देन सफिशिएंट होंगे। सिग्नल सिस्टम के लिए भी नोट्स ही आपको यहाँ पे काम चलाना है। और यहाँ पे नेटवर्क के लिए ना, नेटवर्क के लिए आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी इंडियन ऑथर ले सकते हैं, लाइक अभिजीत चक्रवर्ती, और या फिर यहाँ पे जो सैडिगू बुक है, आप सैडिगू बुक यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपके पास में बुक्स है ना। और फर्दर गाइज यहाँ पे बुक से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो, आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, अभिनेश सर PW, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ पे आपके सीनियर्स कनेक्टेड है, जूनियर्स कनेक्टेड है, और आप मेरे को भी यहाँ पे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो। ठीक है दोस्तों, आई होप गाइज वीडियो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वंस अगेन मैं इसी के साथ समराइज करूंगा, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको जो गोल है रियलिस्टिक सेट करना है हमारे पास में, नेचर ऑफ एग्जाम को समझना है कि आपका 50-50% का वेटेज है टैग और नॉन टैग का, दोनों को बैलेंस करके आपको चलना होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट।